हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। और आज उसी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं बेसिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स में पार्ट 2। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज सर किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। तो मैं आज केवल और केवल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले ही रूबरू करा चुका हूं या फिर आप कर चुके होंगे, उन मुद्दों पर बात करूंगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये हमें आते हैं तो हम क्या करेंगे वीडियो देख के। तो मैं उन बच्चों के लिए आज का लेक्चर लाया हूं। मैंने पहले ही आपको बताया है, ट्रिग्नोमेट्री आप मुझे नहीं, मैं आपको नहीं, आप मुझे पढ़ाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री 21 नंबर की क्लास 10th में आती है मैथमेटिक्स में। सबको उसका अच्छे से ज्ञान होता है क्योंकि हमें पता है हमें 21 नंबर गेन करने। तो मैंने कहा था जो आपको नहीं आता थोड़ा अपर लेवल, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी सब आप मुझे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा मैं एक कंडीशन बता देता हूं कि 1 मिनट में मैं क्या है समराइज कर देता हूं मेरा पुराना लेक्चर। अगर आप किसी को भी कोई भी इच्छुक है तो उसको पार्ट 1 में जाके देख सकता है। तो वो क्या था, तो समरी में मैं बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री नाम का हुआ कैसे, मैंने एक्सप्लेन किया था रियल लाइफ एग्जांपल से। तो मैंने बताया था आपको मोनो का मतलब क्या होता है, आपने कहा 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो एक चीज बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई शब्द आया? बिल्कुल, तो आप समझ गए 3। अब मेट्री मतलब स्टडी या मेजरमेंट, तो ट्रायंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोल दूं तो बताओ गलत हूं? नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया था। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी एंगल पर एक पॉइंट रख दिया था। मैंने कहा था राइट एंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये है ट्रायंगल्स बहुत सारे होंगे, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बहुत सारे और भी होंगे। लेकिन मैंने कहा था ट्रायंगल में भी किसकी स्टडी, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी। तो अब मैंने एक एंगल रख दिया था 90 डिग्री पर, मतलब ये है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था ये कंडीशन, ये क्या है, तो आप सबने बोला था, बहरा के बोला था 90 डिग्री। मैंने कहा था अब तक तो सही था, मतलब ये है आप सब सही हो 90 डिग्री। लेकिन क्या है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आ गई यहां पर, मैं एंगल को मेजर डिग्री और रेडियन में करूंगा। फिर मैंने क्या कहा था, रेडियन। तो आप कहोगे रेडियन तो कभी सुना ही नहीं है। जो 11th वाले बच्चे हैं, 12th वालों ने सुना है, π/2 सुना उन्होंने भी होगा, 3π/2, 5π/2 ऐसे एंगल देता है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, एक रियल लाइफ एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा हम सब के घर के पास पार्क है। अब हम सब पार्क में जाते हैं, तो ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और ए पॉइंट पर ही आके रुका। तो कितना घूमा, तो आप कहोगे 360 डिग्री घूमे गुरुजी। बिल्कुल। अब मैं कहूंगा कितना चले, मतलब कितना डिस्टेंस में चले, आप कहोगे 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक शब्द में 2πr को 360 के इक्वल रख दूंगा। बिल्कुल। अब मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल और इंट्रोड्यूस किया था, यूनिटरी मेथड, केला। मैंने कहा था सपोज करो आपको मैं बोलूं 500 केले 1000 रुपए के हैं, या 1000 केले 500 रुपए के हैं, तो 25 केलों का मूल्य बताइए। मतलब 25 केले कितने के होंगे, आपको पहले एक केले का निकालना पड़ेगा, देन 25 के निकाल पाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। एक चीज बताओ, अगर मैं 360 को 2πr के इक्वल कर देता हूं, कर दिया। अब मुझे बताओ ये डिग्री है, यहां से ये कट गया 2 से, तो कितना आ गया 180। अब मुझे बताइए अगर रेडियस को 1 मान लिया तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो मैंने यहां से क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। डन। बिल्कुल। अब मैंने फिर क्वेश्चन दिए थे, मैंने 90 डिग्री बोला था, आपने क्या बोला था, एक केले का निकाल लिया। एक डिग्री के लिए क्या है, π/180, 90 डिग्री के लिए क्या होगा, देखो 90 इंटू π/180, खेल खत्म। 2 सेकंड है, क्या आ गया 1/2। ये कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने बोला था अगर मजा आया तो लाइक करो, नहीं तो धड़ाधड़ डिसलाइक ठोको। ऐसे ही आज भी मैं लाया हूं, बड़े उससे कॉन्सेप्ट वीडियो लाया हूं। आपको आता है जो पढ़ाऊंगा, जिनको आता है पहले ही बता दे रहा हूं इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा, हमें सबको साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 होगा। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, आप जितने भी मेरा लेक्चर देख रहे होंगे सब धड़ाधड़ बता देंगे। अब आप कहोगे क्यों, सब पढ़ चुके हैं 10th में ट्रिग्नोमेट्री 21 नंबर की, अब आप कहोगे फिर आप क्या नया पढ़ा दोगे।
मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैं जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं। मतलब ये है, अगर कंडीशन आ जाए साइन 120 कितना होता है, आप कंफ्यूज। आपने साइन 30 पढ़ा है, साइन 45 पढ़ा है, साइन 60 पढ़ा है, साइन 90 पढ़ा है, लेकिन साइन 120 में दिक्कत आती है कॉस 150, कॉस 270। तो आज मैं क्या कहूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी औकात नहीं है किसी को कुछ पढ़ाने की। मतलब ये है, ट्रिग्नोमेट्री आपको मुझसे अच्छी आती है, लेकिन जो लेवल 1 सेट है उससे थोड़ा सा एडवांस, मतलब बेसिक्स मैथमेटिक्स, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा साइन 120, साइन 150, मतलब ये 90 से अबव वाले एंगलों को कैसे निकालें। क्रिस्टल क्लियर। तो जिनको ये नहीं आता वो वीडियो को आगे बढ़ाएं, और जिनको नहीं आता वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो को कट करें और अपना कुछ और लगा लें। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैंने आपको पहले ही क्रिस्टल क्लियर करा दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी को क्या कहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा सबसे पहले कि साइन क्या होता है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो एक ट्रिक है, आप सबने पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। अब आप कहोगे ये क्या है, ये तो हमने सब पढ़ रखा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिनने पढ़ रखा है वो एडवांस लेवल सीखें। मतलब साइन 120 क्या होता है, कॉस 150 क्या होता है, कॉस 270 क्या होता है, साइन 360 क्या होता है, कोसेक 360 क्या होता है, ये कंडीशंस। अब बेसिक्स तो बनाने पड़ेंगे। अब ये एक चीज बताइए, साइन 0 नहीं बताऊंगा तो आप निकाल लोगे साइन 150। वही बात है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मैं इतना लंबा चौड़ा खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मुझे बोलना चलना सीखना सीख चुका हूं, और अब क्या एक मैच्योर एज पर आ चुका हूं। मतलब ये अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक साथ थोड़ी ना आगे खड़ा हो गया। पहले क्या था, एक एक स्टेप आया, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, चलना सीखा, बोलना सीखा, देन यहां पर खड़ा हूं, अब पढ़ा रहा हूं। तो एक कंडीशन है, पहले बेसिक्स बनते हैं। तो जिन भैयाओं ने पढ़ रखे हैं अच्छे से, वो स्किप कर दें, आगे देखें वीडियो को जहां पर होगा। अगर नहीं आता तो दोबारा बेसिक्स बना लें, क्या दिक्कत आ रही है 5-10 मिनट में। तो सबसे पहले मैं अब बताता हूं आपको। सबसे पहले तो एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी, मतलब स्पेशल ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। देखना सबको आती है, नॉर्मल चीजें हैं। सबसे पहले इसको मैंने बोल दिया थीटा, इसको मैं क्या कहता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। कोई दिक्कत? इसको मैंने 90 डिग्री, और ये भी फील करा दिया था। इसको क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं π/2 रेडियन। दोनों में लिखना है, ध्यान रखना। रेडियन कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा चुका हूं। इसको क्या बोल सकता हूं, जब इसको थीटा बोला है तो इसको थीटा डैश, ये थीटा भी हो सकता है। अगर ये 45 का होगा, ये 45 का, ये 33 डिग्री का होगा, ये 53 डिग्री। 37 का मतलब होता है 37, 53 का मतलब होता है 53। तो इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लेंगे, क्योंकि आप सभी को इतना अंदाजा है एंगल की साइड्स का सम कितना होता है, वो एंगल्स के, वो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है ट्रायंगल्स के, 180। तो खत्म खेल। अगर ये 37 का, ये 90 हमें पता है, निकाल लेंगे इसको, x = दिस। तो यहां से ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है, अब मैं थोड़े मुद्दों पर बात करता हूं कि साइन में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, टेन में क्या होता है, कोसेक में क्या होता है, कॉट में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं ताकि आप भूले ना। साइन थीटा, ये थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, आते सबको हैं, लेकिन गलत कर देते हैं। अगर कोई कहता है ना साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, गलत कर जाते हैं हम, जबकि हमें याद रहती है। तो इसके लिए क्या है, मोर टू मोर प्रैक्टिस की जरूरत है, और ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के टच करके करें। पढ़ता हर एक कोई है, आप सभी को पता है, एग्जाम सब देंगे, स्टेबिलिटी सब पाना चाहते हैं, लेकिन पार कौन करता है, जो अच्छे से, मतलब ये है जो रियल फील से पढ़े। समझ पा रहे हो, मतलब जो एग्जाम में भूले ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये टर्म है, सबको पता होंगी A to Z। मैं कह रहा हूं आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। अब क्या है, यहां पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहां पर एक ट्रिक होती है। यहां पर लिख लेता हूं मैं पंडित का P। अभी बताऊंगा ये कंडीशंस क्या है, बस ये रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। ये आपके पूर्वजों ने दिया होगा। मैंने क्या किया था, जब मैं 10th क्लास में था, तभी क्या था कि हमारे जो सर पढ़ाते थे, सीपी सर पढ़ाते थे हमें, वो सीपी नहीं, भूपेन जी पढ़ाते थे, उन्होंने पहले भी बता दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था
कि ये ट्रिक लिखवाई थी, तो तभी से याद है मुझे ना 11th में पढ़ने की जगह जरूरत पड़ी ना 12th में। वही मैं कह रहा हूं, आप सभी को भी आती होंगी, अपनी अपनी ट्रिक आती होंगी। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था पाकिस्तान हरा भरा पता नहीं क्या, लेकिन मेरी ट्रिक ये है, जिनको नहीं आती वो देख लो, मोस्टली आती होगी। पंडित बद्री का बी ले लिया, प्रसाद पी ले लिया, हर हर एच ले लिया, हर हर बोले। अब आप कहोगे इन शब्दों का मतलब क्या है? मैं बोल देता हूं वेयर P इज इक्वल टू, P को मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर। अभी आऊंगा, थोड़ी सी देर रुकिए, थोड़ा सा मैं बेसिक बना रहा हूं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। वैसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है, पहले से पूर्वजों से पढ़ा है। परपेंडिकुलर बी बेस बद्री प्रसाद। अब बचा एच, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। सबको पता है, यहां से इंट्रोड्यूस हो गया होगा हाइपोटेनस। स्पेलिंग देख लेना गलत हो तो। अब यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन आपने पढ़ा है, कॉस आपने पढ़ा है, टेन आपने पढ़ा है, कोसेक आपने पढ़ा है, सेक आपने पढ़ा है, कॉट आपने पढ़ा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पी है, पी किसको डोनेट कर रहा है? सभी को पता है, परपेंडिकुलर को। किसको? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सॉरी स्पेलिंग देख लेना, परपेंडिकुलर। बद्री बी, बी किसको डोनेट कर रहा है? बेस को। पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद किसको डोनेट कर रहा है? फिर परपेंडिकुलर को। हर, अब देखना ट्रिक इसमें से लगाऊंगा और सब खत्म करते जाओगे। प्रसाद हर हर, हर किसको कर रहा है? हाइपोटेनस। हर 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 फिर इस किसको कर रहा है? हाइपोटेनस। बोले, बोले किसको कर रहा है? बेस। मतलब ये है, मैंने जिन सिंबलों पर लिख रखा है, साइन के ऊपर पी लिख रखा है, याद रखना है एज इट इज। अभी बताऊंगा, सब खत्म कर दोगे। कॉस किसके ऊपर लिख रखा है? वो कॉस के ऊपर क्या लिख रखा है? बेस बद्री। टेन के ऊपर क्या लिख रखा है? प्रसाद पी। कोसेक के ऊपर क्या लिख रखा है? हाइपोटेनस, क्या? हर। सेक के ऊपर क्या लिख रखा है? हर 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 हाइपोटेनस। कॉट के ऊपर क्या लिख रखा है? बोले, बी बेस। तो अब कहोगे आप इससे क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सर? अब मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, सपोज करो एग्जाम में बोल दे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? क्लियर? साइन थीटा जब अगर आपसे बोले तो आप बोलोगे पंडित बद्री प्रसाद। जैसे अब आप कहोगे, जैसे मैंने कहा, ये अगर यहां पर दे दिया गया, एंगल दे दिया, सपोज करो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक ट्रायंगल एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जस्ट यहां पर मैंने लिख दिया 5, वो यहां पर मैंने लिख दिया 3, यहां पर इस साइड को लिख दिया 5। एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जस्ट मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको, केवल समझाना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या है आपको फील हो। यहां पर मुझे बताइए, मैंने लिख दिया 5, यहां पर लिख दिया 3, यहां पर लिख दिया 4। अब आप कहोगे यही है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस से 5 ही आएगी। देख लो, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पता है तुम्हें? ये तुम्हें पता है क्या होता है? बेस। नीचे क्या है? बेस। ये आप सभी को पता है क्या है? देखो परपेंडिकुलर पर खड़ा है, मतलब ये है, अगर इस ये बेस है, अगर इस पर स्तंभ खड़ा कर दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है? जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। आप ही को पता है क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये नीचे वाला क्या है? बेस, स्तंभ। इस पर क्या खड़ा है? लट्ठा जैसा, परपेंडिकुलर। ये क्या है? लॉन्गेस्ट साइड, देखो 5, क्या है? हाइपोटेनस। अब मैं कहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? आप सभी ने पढ़ा है क्या? हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम हर किसी को पता होगा। अगर 8th के बच्चे को उठा के लाऊं, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, वो कहेगा गुरुजी राइट एंगल में लगता है, लॉन्गेस्ट साइड को निकाल देगा, बेस को निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। जो भी है उसको x मान लो और खेल दो। यही कंडीशन है। ये 5 कैसे निकाल दिया? 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, खत्म किए। अब ऐसे ही अगर कुछ और दे दे, सेम निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि यहां से मुद्दा क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? मैंने ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं, इस मुद्दे को लाना चाह रहा हूं। मैं समराइज भी करूंगा, पहले समझा रहा हूं। तो मैंने क्या है, यहां पर 5 लाया, यहां पर 3 लाया, यहां पर 4 लाया। अब मुझे ये एंगल निकालना है, अब इसमें मदद करेगा। तो मैंने क्या करा? ये साइन थीटा बोल दिया। अब मुझे बताओ साइन के ऊपर क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H बोल देता हूं इसको। क्या बोल देता हूं? P/H। क्यों?
इसी के ऊपर है, इसी के नीचे है, ये कॉन्सेप्ट है। अब पंडित में P है, मुझे बताइए इस एंगल के परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला स्तंभ है 3। मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन। अब अगर इसकी बात करूं, इसके सामने क्या कंडीशन है? पंडित बद्री प्रसाद हर, हाइपोटेनस क्या है 5, 3/5। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 3/5। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। अब तुम कहोगे कि हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी गुरुजी, आपने तो ये 3/5 लिख दिया। मैं सही बोल रहा हूं, 3/5 ही आएगी। अब आप कहोगे क्या कंडीशन है? यहां पर क्या है, जो नीट और IIT के बच्चे हैं या बोर्ड के बच्चे हैं, हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में 2 स्पेशल टाइप के एंगल भी पढ़ने हैं। एक 37 डिग्री ट्रायंगल, राइट एंगल का ही पार्ट है, और एक 53। मुझे बताइए, अगर मैंने सपोज करो खुदा ना खास्ता इसको मैंने 37 डिग्री मान लिया, तो आपको पता है ये दूसरा 53 अपने आप हो जाएगा कि नहीं? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रायंगल्स के सम का, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मुझे बताइए 90 मेरे पास है प्लस 37, तो कितना बचा? इज इक्वल टू 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 37 कितना आएगा? 53 डिग्री ही आएगा। अब मुझे बताइए, ये स्पेशल टाइप के अकॉर्डिंग इसकी परपेंडिकुलर साइड 3 है, हाइपोटेनस साइड 5 है, तो मुझे बताओ इसको 37 डिग्री लिख सकता हूं। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ये कंडीशन है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले की। अब आप कहोगे ये गुचुड़ मुचुड़ बता दी, हमें तो नहीं समझ में आया। मैं समराइज करता हूं, अब सुनिए। नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुद अपने आप इंटरेक्ट करना है। आप किसी भी बुक को उठाओ, किसी की कॉपी को उठाओ, सबको आता है, हमें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करना है। अब आप कहोगे आप तो बोलते ही रहते हो, बोलने से ही मतलब है मुझे, तो सीधी सी बात है। मुझे क्या है, जब एग्जाम में आप बैठोगे तो ऐसी चीज निकलनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या कुछ भी, और खेल खत्म। 2 सेकंड में झटाझट एग्जाम 1.5 घंटे में खत्म। अब सुन लो, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया साइन थीटा, आप सभी को पता है। कॉस थीटा सभी को पता है। टेन थीटा सभी को पता है। कोसेक थीटा सभी को पता है। सेक थीटा सभी को पता है। कॉट थीटा सभी को पता है। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले एक ट्रिक लगाई, साइन के ऊपर पंडित लगा दिया। पी किसको डोनेट कर रहा था? अब एक चीज बता देता हूं, 3 टर्म है, PBH। P किसको डोनेट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। B किसको डोनेट कर रहा है? बेस को। और H किसको डोनेट कर रहा है? हाइपोटेनस को। यहां से 3 मुद्दे आ गए। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उनके ऊपर लगा चुका हूं, मैंने सीक्वेंस से लिखा है। देखो, पंडित P के S साइन के ऊपर है, H साइन के नीचे है, तो यहां पर साइन थीटा आया, तो मैंने क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर। तो P और H, P अपॉन H, तो एंगल में देखा P क्या है 3, H क्या है 5, 3/5 कितना है 37। स्पेशल टाइप, खत्म खेल। कोई भी एंगल है, सपोज कर लो एंगल 45 लूं, अभी आ रहा हूं, इसको इरेज करता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया था रियल लाइफ एग्जांपल से। अब उसको इम्प्लीकेट करते हैं। यहां पर मैंने एंगल ले लिया, राइट, एक कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? 90 डिग्री का है, ये थीटा है, ये भी थीटा डैश है। यहां पर एक बार और लिख देता हूं, इधर कोने में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां पर क्या लिखा था? परपेंडिकुलर पंडित बेस बद्री प्रसाद हर हाइपोटेनस हर बोले बी। अब आ जाता हूं, अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा, आप क्या कहोगे साइन थीटा से? आपको पता है ये क्या है? बेस स्तंभ। आपको पता है ये क्या है? कंडीशन बताई थी मैंने, हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर, और ये क्या है? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। अगर मैं साइन थीटा निकालना है तो मैंने बताया था आपको साइन थीटा क्या है? P ऊपर है, H नीचे है, क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर, तो P अपॉन H। कोई दिक्कत? मतलब ये अगर इस बार ये कर दूं P अपॉन H, तो मुझे साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? कॉस की अगर बात कर दूं, कॉस थीटा, आप देखिए बद्री प्रसाद हरर B अपॉन H, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सबको आता है। तीसरा साइन कॉस टेन,
अगर 10 की बात कर दूं मैं तो क्या बोलूंगा, प्रसाद हर हर बोले P/B। कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट, बताने की जरूरत ही नहीं है। चौथा, अगर मैंने बात कर दी कोसेक की, तो अब मैं क्या करूं, मुझे बताइए कोसेक को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं साइन का इनवर्सली साइन को लिखता था P/H, कोसेक को लिख सकता हूं H/P। क्यों? अगर मैं कोसेक की बारी पर 1/sin थीटा लिखता हूं तो ये गलत नहीं है, ये रेसिप्रोकल है इसका। तो क्या लिख दूंगा मुझे बताइए इसको, तो कोसेक हो जाएगा क्या, साइन क्या आया था P/H, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित हर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्रिस्टल क्लियर। ऐसे ही सेक की अगर बात कर ले, फिफ्थ सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस का। तो कॉस क्या आया था, यहां से देखो B/H, ये क्या आ जाएगा H/B। कॉन्सेप्ट क्रिएट करने हैं बस आपको, कोई जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, जरूरत नहीं है देखने की भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने। कॉट, मुझे बताइए 10 का रेसिप्रोकल कर सकता हूं कॉट, तो ये क्या था P/H, B/H, तो यहां क्या आ जाएगा B/P, P/B था, तो यहां क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको, नोट कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कहां लिखा है, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। कोई दिक्कत? साइन को क्या लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर P/H, कॉस को क्या लिख दिया, बद्री प्रसाद हर, तो बद्री हर, तो B/H। साइन कॉस 10 को क्या लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो प्रसाद अपॉन बोले, तो P/B। अब क्या है, साइन कॉस 10 हो गया, तो कोसेक को क्या कर दूं, 1/sin थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखा था P/H, वो पंडित P/H, तो यहां क्या हो जाएगा H/P हो गया। अब सेक को क्या लिख दूं, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस का उल्टा, कॉस को क्या लिखा था B/H, यहां क्या लिख दूं H/B। क्लियर। लास्ट कॉट, कॉट किसका उल्टा, किसका रेसिप्रोकल, 10 का, तो क्या लिख दूं, 10 को क्या लिखा था पंडित बद्री प्रसाद P/B, यहां क्या लिख दूं B/P। क्रिस्टल क्लियर, आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल टाइप में, और यहां से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करूंगा। क्रिस्टल क्लियर नोट। अब मैं आप जनरल पॉइंट्स को बताने के बाद, मतलब जनरल राइट एंगल ट्रायंगल्स बताने के बाद स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसके क्वेश्चन निरंतर पूछे जा रहे हैं। अब कहोगे आप क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गुरुजी, मैं कहूंगा आपसे क्या है, दो एंगल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है साइन 37 डिग्री क्या है, कॉस 37 डिग्री क्या है, कॉस 53 डिग्री क्या है, सेक 53 डिग्री क्या है। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, जितना पार्ट अभी तक मैंने बताया है आप सभी को आता है, लेकिन मैं क्यों खड़ा हूं, जो आपको नहीं आता वो मैं पढ़ा सकूं। मतलब ये है हल्का सा एडवांस। अभी तक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये जनरल चीज आप मुझे बता सकते थे, बिल्कुल आप मुझे पढ़ा सकते थे, मेरी औकात ही नहीं थी आपको पढ़ाने की। लेकिन अगर मैं अब बात करूं, अब थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। जो भैयाओं से मैंने बोला था कि वो वीडियो को एस्केप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो यहां से स्टार्ट कर दें। समझ रहे हो? मतलब ये है, ये चीज हमने कहां नहीं पढ़ी थी, कहां नहीं पढ़ी थी, क्लास 10th में 21 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ी थी। वही मेरा काम है बताने का। फिर आप कहोगे कि इतनी देर से क्या भौंक रहे हो गुरुजी, मैं भौंक कुछ नहीं रहा, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बता रहा हूं, बेसिक्स नहीं बनाऊंगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट कैसे समझा पाऊंगा। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं आपके सामने बोल रहा हूं तो डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया, पहले चलना सीख रहा, फिर बोलना सीखा, फिर इस एज तक आया, देन आपके सामने हूं। एक चीज बताइए, डायरेक्ट उठा पैदा हुआ आ गया क्या ना। तो बेसिक्स अगर नहीं आता तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। अब देखना, साइन 37 का हो, साइन 270 का हो, चुटकी बजाते खत्म। अगर ये बात मेरी गलत हो ना तो वीडियो को धड़ाधड़ डिसलाइक ठोकना। अब आप कहोगे ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है, एंड तक आओ। अगर ऐसा लिखता है कि आपको साइन 270 का नहीं आ रहा, साइन 37 का नहीं आ रहा,
डिसलाइक ठोको। क्लियर है? अब बोर्ड पे आ जाओ। मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है दो, जो क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर आईआईटी और नीट में पूछता है, बोर्ड में भी आ रहे हैं क्वेश्चन। स्पेशल टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैं बता चुका हूं। राइट एंगल की ट्रायंगल्स की स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। एक पूरा लेक्चर बर्बाद किया था उस पर, रियल लाइफ एग्जांपल से फील दिया था मैंने आपको। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, केवल और केवल ट्रायंगल की स्टडी है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की। बहुत सारे ट्रायंगल हैं, हमें नहीं मतलब। अब आ जाते हैं स्पेशल टाइप क्या है। ये 90 डिग्री का है, आप सभी को पता है। यहां से ये क्या है, मैंने सपोज करो 37 है, तो मुझे बताइए 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 180। तो मैं इस एंगल को निकाल लूंगा। आप कहोगे बिल्कुल, कैसे निकाल लूंगा, 180 माइनस कितना कर दूं, कितना कर दूं, इसको दोनों को सम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 37 मतलब 90 प्लस 37, तो यहां से आ जाएगा 127। तो यहां से कितना आ गया, 53 डिग्री का एंगल। तो इसको मैंने लिख दिया 53। कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं। आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ? बिल्कुल, ये मैंने इरेज कर लिया। अब आप कहोगे ये क्या है, स्पेशल टाइप। अब याद रखना, मेरी एक चीज याद कराता हूं, वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराता हूं, लेकिन आप याद रखना ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर आप एक हल्की सी चीज याद रखना, जब 37 डिग्री यहां पर है तो इसके जो परपेंडिकुलर साइड है, मतलब ये वाली स्तंभ, ये क्या होगा आपको पता है, बेस। बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तीनों को पता है, ये क्या है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होगा 37 डिग्री के सामने, वो आता है 3। जो बेस होगा वो आता है 4। हाइपोटेनस आपको पता ही है, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है 5। अब इसको मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन 37 की वैल्यू बता दो गुरुजी, तो मुझे बताइए, आप सब धड़ाधड़ नहीं निकाल सकते। बता चुका हूं जनरल ट्रेंड का। मुझे बताइए 37 ये है। मुझे बताइए साइन के ऊपर क्या था, साइन पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित और हर, तो P अपॉन एच यहीं पर लिखा था, याद होगा। तो P अपॉन एच कंडीशन है, P अपॉन एच। तो मुझे बताइए P क्या है, 3, हाइपोटेनस क्या है, 5। तो साइन 37 की वैल्यू आ गई। क्रिस्टल क्लियर? अब बताइए आप मान गए नहीं मान गए? मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश किया, साइन 37 की वैल्यू धड़ाधड़ गिरी। क्रिस्टल क्लियर? अब अगर आपसे बोलते कि आप मुझे कॉस की वैल्यू बता दो, कॉस 37 की, तो देखिए कॉस 37 क्या है, कॉस क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो B अपॉन एच लिख दो, V अपॉन एच। इधर आ जाओ, 37 डिग्री एंगल है, B कौन सा है, 4, H कौन सा है, 5, 4 अपॉन 5। क्रिस्टल क्लियर? तो मेरे कॉस की भी वैल्यू आ गई। अगर मैं बात कर दूं साइन कॉस 10 की, 10 को क्या बोलता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन एच। क्या बोलता हूं, वो P अपॉन B बोले, तो P क्या है, P क्या है, 3, B क्या है, 4, 3 अपॉन 4। अब मुझे बताइए, मैंने एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया था, साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कोसेक के। तो साइन 37 की वैल्यू 3/5 है, तो कोसेक 37 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे क्या उल्ट दूं? बिल्कुल उल्ट दो, इनवर्सली बोल दिया, क्या हो जाएगा, 5/3। तो लिख दो क्या हो जाएगा, साइन कॉस 10। तो यहां पर लिख देता हूं, इनको मिटा देता हूं और फिर लिख देता हूं। तो साइन की हो गई, कॉस की हो गई, 10 की हो गई। क्लियर है? तो साइन से यहां पहले फील दे देता हूं, फिर मिटाऊंगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन की वैल्यू है, साइन 37 की वैल्यू है 3/5, तो वो क्या हो जाएगी, 5/3। कॉस 37 की वैल्यू है 4/5, मतलब 4/5। तो कॉस 37, तो सेक 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पलट दूं रिजल्ट को, बिल्कुल 5/4। अगर tan 37 की वैल्यू 3/4 है, तो क्या कर दूं, tan की जगह क्या था, उल्ट दूं तो cot। तो cot 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या गलती से लिख दिया थीटा, क्या हो जाएगी, 4/5। क्रिस्टल क्लियर? अब इसको नोट कर लेते हैं।
अब आ जाइए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक मैं आपको फील दे चुका हूं, कोसेक 37, सेक 37 और कॉट 37। क्रिस्टल क्लियर। अब इसको एक बार इधर से भी देख लेते हैं, वो तो हमने क्या करा, ट्रिक से फाइंड कर लिया। कोसेक की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो H अपॉन पी, P अपॉन H था, पलट दूंगा क्या हो जाएगा, H अपॉन पी, पंडित बद्री प्रसाद हर। तो H क्या है 37 का हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर क्या है 3, क्या आ गया रिजल्ट 5/3। साइन का क्या आया था 3/5। क्लियर। सेक की बात कर दूं, cos 37 को पलट दूं, सेक 37, cos 37 क्या था, बद्री प्रसाद हर, B अपॉन H, तो यहां क्या हो जाएगा H अपॉन B। कोई दिक्कत ना, क्या हो जाएगा, H क्या है यहां देखो 37 का 3, B क्या है 5, वो B क्या है 4, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है 5, ये क्या है 4, 5/4। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी हम समझ चुके हैं, स्पेशल टाइप है, बस ये याद रखना। साइन 37 का परपेंडिकुलर क्या होता है 3, एक याद रख लेना, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 अपने आप निकाल लेंगे। क्रिस्टल क्लियर। तो बेस में बचा 4 और 5, क्योंकि इनका कॉर्ड होता है। तो कॉट 37 की बात कर दूंगा, तो कॉट 37 किसका इनवर्सली हो जाएगा, तो आपको पता है 10 का, तो 10 की वैल्यू क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P अपॉन B, तो यहां क्या हो जाएगा B अपॉन P। क्लियर। तो B कितना है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब 37 का मैंने लिखा दिया है, आप 53 का लिख सकते हो, तो ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, 53 डिग्री का निकालना है। और अगर कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हो, सब कर सकते हो 53 का। थोड़ा सा मैं क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, तो साइन 53 की बात करूंगा तो 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, मैंने जैसे बताया था 37 के लिए 3, इसके लिए 4, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए 3, हाइपोटेनस सेम रहेगी, बस ये दोनों चेंज हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग साइन थीटा को साइन 30 तो साइन 53 कॉस 53 टेन 53 एक हिंट दे दी मैंने और आप सॉल्व करोगे। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं अगला वीडियो डालूंगा तो पहले 5 स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में उसको खत्म कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ हो। क्यों, रियल लाइफ एग्जांपल को मिक्स करके मैंने खत्म किया है। क्रिस्टल क्लियर। तो साइन 37 भी लेंगे, साइन 53 भी लेगा और साइन 120 150 270 360 जो भी ऊपर वाला एंगल है सब लेंगे। क्रिस्टल क्लियर। नोट कर सकते हो आप और 53 का ट्राई करो, नहीं आता कमेंट में डालो, मैं सॉल्व कराऊंगा। क्रिस्टल क्लियर नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा जो लेक्चर था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप सभी को साइन 30 की वैल्यू आती है, साइन 45 की वैल्यू आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है, लेकिन कुछ क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं हम। लेकिन मैं क्या है आपको एक ट्रिक और बहुत सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अब आप कहोगे कि क्या कंडीशन है, रट्टा मार रखा है आपने, इसलिए क्या है साइन 30 में साइन 45 में हम क्या है दिक्कत कर देते हैं, cos 30 है cos 60 है, इनमें दिक्कत कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड याद रखेंगे, मैं तो आपको 3 याद कराऊंगा, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों, जैसे आपको मैंने ट्रिक जनरेट ही कर चुका हूं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो साइन का याद रख लो, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए अपने आप किसका कंप्लीट हो जाएगा, कोसेक का। बता चुका हूं साइन में क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो P अपॉन H। कोसेक में क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था, H अपॉन P, हर और प्रसाद वो पंडित। क्लियर है। ऐसे ही साइन में ये हो गया तो कॉस में क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो B अपॉन H। तो सेक में क्या हो गया था, H अपॉन B। टेन में क्या हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन B। उधर क्या हो गया था कॉट में, B अपॉन H। तो यहां से क्या है, एक शब्द में मैंने बोल दिया था, थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। कंसीडर है, इसको लिख लेना, भी मिटा दूंगा मैं क्योंकि ये मैं फील करा चुका हूं पहले ही। साइन का उल्टा बस ये है
कि साइन 30, साइन 40, साइन 60, साइन का याद रखना है, कॉस का याद रखना है, टेन का याद रखना है, कोसेक सेक कॉट खुद निकालोगे, ये मेरा वादा है। अगर नहीं निकाल पाए वीडियो को डिसलाइक कर देना। साइन थीटा कोसेक उल्टा है, इनवर्सली है। अब अगर कॉस की बात करूंगा, कॉस थीटा की क्या हो जाएगा, आपको पता है सेक थीटा। अगर मैं तीसरी बात कर दूं साइन कॉस टेन की, तो उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। खेल खत्म। स्टिल क्लियर? नोट करो जल्दी, ये नोट करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही इतने तगड़े कर दिए। अब मैं मिटा लेता हूं इसको। अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू क्या होती है, 90। पहले ये बताऊंगा, देन उसके बाद 120, 150। तो जिसको एस्केप करना है वीडियो तो थोड़ा आगे बढ़ा दें जिनको पता है। लेकिन यहां पर मैं साइन कॉस 10 की बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन बताना मेरी मजबूरी है। साइन 120 तभी आएगा जब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू आपको आती होगी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? बिल्कुल, ये बेसिक्स हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं यहां पर खड़ा हूं तो डायरेक्ट खड़ा नहीं हो गया पैदा होके। मुझे चलना सीखा होगा, बोलना सीखा होगा, और बहुत समय लगा होगा, एज बाय एज। क्लियर? अब आ जाता हूं, सबसे पहले लिखता हूं एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने तो हमें रेडियन में बताया था, मैंने रिलेशन बता दिया है, आप सब इच्छुक हैं। 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या, पाई बाय 180, पाई बाय 2। 60 डिग्री पता है, पाई बाय 180, पाई बाय 3 हो जाएगा, खेल खत्म। मतलब ये एक रिलेशन और सब लिख लोगे। तो मैं डिग्री में इसलिए लिख रहा हूं कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन रेडियन में मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कर दिया है। पार्क और यूनिटरी मेथड केले वाले एग्जाम्पल से, अगर 25 केले 1000 रुपए के हैं, अगर 75 केलों का मूल्य पूछता है या दाम पूछता है, पहले एक केले का निकालना पड़ेगा, देन 75 का निकाल पाऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट 75 का निकालने जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर? कॉन्सेप्ट सब आते हैं, पुराना वीडियो देख सकते हो अगर नहीं देख के आए तो। एकदम कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। हमारा दिमाग एग्जाम में ब्लैंक जाना चाहिए, एक भी कुछ नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्टों के अलावा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से। अब अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैं इन तीनों को आपको बताऊंगा और उनको इनवर्स कर दूंगा। अब आप कहोगे नहीं हमें तो लिख के दिखाओ। अरे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझ पर बस विश्वास कर लो, बस एक ट्रस्ट, सारा खेल खत्म। क्रिस्टल क्लियर? अब मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। क्लियर? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कोई दिक्कत? ये 3 याद करने और सारे खत्म कर दूंगा, और कहो तो याद भी नहीं करने, मैं यहां पर भी मुद्दा लगा दूंगा। एक मिनट, बस 1 मिनट का टाइम, ये करना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा किसमें लिख दिया। बोर्ड छोटा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉन्सेप्ट समझना है, मैं मतलब नहीं है किसी से। अब साइन 30 की वैल्यू क्या बोलता है? साइन 30 की वैल्यू याद रखनी है 1/2। क्या? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या याद रखनी है? 1/√2। एक बार देख लेता हूं, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूं साइन 30 और साइन 45 में। सही है, बिल्कुल भगवान की दुआ से सही हो गई। वैसे क्या इतने क्वेश्चन कर लेते हैं कि सब क्लियर हो जाती है। अगर साइन 60 की वैल्यू की बात कर रहा हूं, √3/2, ये याद करनी है आपको। याद करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन एक को याद रख लो, इन तीनों को मोस्टली रख लो, लेकिन इनमें भी मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन तीनों को आपको याद ही रखना है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वो और कॉस, ये कंडीशंस। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब मुझे बताइए, अगर साइन थीटा में निकाल सकता हूं तो कोसेक थीटा निकाल सकता हूं। यहीं से पहले कोसेक को कनेक्ट करा देता हूं। तो मुझे बताइए, साइन थीटा की 0 की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताइए साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कोसेक थीटा के।
अभी बताया रिलेशन। तो मुझे बताइए साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? मुझे बताइए, एक जीरो पॉइंट है और एक इंफिनिटी पॉइंट ले दूं, जीरो का अगर जीरो का इन्वर्सली कर दूं इंफिनिटी नहीं आएगा, एक बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे सपोज करो मैं क्या है अभी स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब, तो अभी मेरा जीरो लेवल है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा, अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, तो एक दिन देखना बहुत आगे जाऊंगा। मतलब ये ग्रोथ करेगा मेरा चैनल। अगर मैं क्या फर्जी पढ़ाऊं, बकवास पढ़ाऊं, ग्रोथ करेगा चैनल? आप सब लात मार के भगा दोगे। तो ये कंडीशन है, मेरी मेहनत पर डिपेंड करेगा मेरा यूट्यूब चैनल कितना चलेगा। मैं आज जीरो हूं, मेहनत करूंगा इनफाइनाइट पहुंचूंगा, तो जीरो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दूं इनफाइनाइट। तो यहां से मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, साइन जीरो है, कोसेक के लिए इनफाइनाइट होगी जीरो की वैल्यू। देख लो जाके, सबको पता है, हर बुक में दे रखी है। देखो इतना इजी बना दूंगा, दो तीन चीज पता होनी चाहिए, खेल खत्म। साइन ही याद रख लोगे ना तो पूरी पूरी की पूरी ये खत्म कर दूंगा मैं। साइन और टेन, तुम कहोगे कॉस भी ट्रिक बता दोगे, बिल्कुल ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक नहीं, बस साइन याद रखना है आपको। अगर मैंने बात करा साइन 30 की वैल्यू की, ये क्या लिख रखा है 1/2। 1/2 को क्या बोल सकता हूं, हाफ। जैसे मैं अपने आप को आधा काट दूं, आधा रह जाऊंगा, आधा। अब मुझे बताइए ये क्या है 1/2। अब मुझे बताइए साइन 30 का इनवर्सली क्या हो जाएगा, कोसेक 30। अब मुझे बताइए 1/2 का इनवर्सली क्या होता है? अगर मैं किसी चीज को बोल दूं हाफ, हाफ का उल्टा क्या होगा? आप कहोगे दुगना। तो यहां से क्या हो गया, कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई 2। देख लो जाके, कॉन्सेप्ट है। तीसरे नंबर पर बात कर दूं, बहुत सिंपल बना दूंगा, साइन 45 की। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। √2 की वैल्यू आपको पता है, लिखना चाहो तो 1.41 कुछ होती है। अब अगर इसको साइन 45 को 1/√2 लिख रहा हूं, तो कोसेक 45 को क्या लिख सकता हूं, √2/1। उल्टा कर दो, खेल खत्म। यही कर रहा हूं, ये पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन क्या है वो, सॉरी ये क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री, यही कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर। और कोसेक में क्या कर रहा हूं, हर पंडित हर पंडित हर पंडित हर पंडित, खेल खत्म। कॉन्सेप्ट है। अब अगर तो यहां क्या हो जाएगा कोसेक 45 के लिए √2/1, तो क्या होगा √2। अगर कोसेक 60 के लिए बात कर रहा हूं तो साइन 60 कितना है √3/2। तो मुझे बताइए कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। क्रिस्टल क्लियर, जाके नोट देख लो या लिखाऊंगा अभी या नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ये सभी को पता रहती है मैथमेटिक्स। साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो आप बताइए 1, तो 1 का क्या होगा, 0 का इन्फिनिटी था, 1 का 1 ही रहता है। 1 को किसी से भी इंटू करो, कुछ यूनिटी है, यूनिटी ही रहेगी, खत्म खेल। तो 1 का 1, तो मैं बता चुका हूं साइन क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीछे जाके देखना है, पंडित हर पंडित हर पंडित हर, सारे 0 हो 30 हो, सॉरी 0 हो 30 हो 45 हो 60 हो, थोड़ी सी आवाज ब्लर हुई होगी, कोई नहीं। साइन 0 हो 30 हो 45 हो 60 हो 90 हो, कोसेक को क्या कर दूंगा इनवर्सली, मतलब उल्ट दूंगा। P अपॉन क्या था पंडित बद्री प्रसाद, P/H। अब क्या हो जाएगा H/P, खत्म। पहला एक साइन मैंने याद कराया, कोसेक को खल्लास कर दिया। अब आ जाते हैं कॉस। अब आपने कहा था कि आप हमें कॉस याद नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ये बस एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखनी है। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, वैसे मैं अब बता रहा हूं कि अगर याद रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, ये यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहीं रहने दो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, क्रिस्टल क्लियर। तो अब मैं कहूंगा मैंने कॉस की वैल्यू भी आपको ज्ञात करा दी, साइन की याद रखनी है क्या, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 वो 1। अब अगर मैं कॉस की बात कर दूं, कॉस साइन 90 क्या था 1, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1।
साइन 60 क्या था, √3/2, तो cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। कोई दिक्कत, ये इनवर्सली नहीं है ब्रो, उल्टा है, मतलब ये एक सीक्वेंस है, वो मैंने वहां से निकाला है, मैंने नहीं निकाला, एक्चुअल में हमारे टीचर ने बताया था, जो हमें पढ़ाया था 9th या 10th में, तो ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगा 45, तो डायरेक्ट नीचे 1/√2। अगर साइन 30 की वैल्यू है, ये क्या इधर आ जाएगा 1/2, तो क्या 1/2 क्या आ जाएगी, 0, तो 0। दो कर दिए खल्लास, साइन भी कॉस भी। साइन की वैल्यू याद है, कोसेक को क्या, कॉस को क्या कर दो, कोसेक को क्या कर दो, उल्ट दो, कॉस को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, खत्म। 3 कंडीशन ज्ञात कर ली। अब एक चीज बता दो मुझे आप, अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो क्या करता था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले तो बद्री अपॉन हर, B/H। मुझे बताओ ये B/H है, ये 1/1, B/H, 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 खल्लास। अब मुझे बताओ अगर मैं बात कर दूं सेक की, तो मैं आपको पिछला, अभी इससे पहला वाला स्लाइड था उसमें मैं बता चुका हूं, क्या कॉस क्या था, इनवर्सली किसके था, सेक के। अब मुझे बताइए सेक की वैल्यू नहीं लिख सकता, 1 का उल्टा क्या होता है 1, तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1। क्रिस्टल क्लियर। अगर सेक 30 की वैल्यू की बात करूंगा, इसको पलट दूं, ये यो है, इसको यो कर दूं, क्या है 3/2, वो √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, खत्म। सेक 45 की वैल्यू क्या कर दूं, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, √2/1। बस ये उल्टा मिरर कर दो, इन्वर्सन बना दो। ये अगर मैं शीशे के आगे क्या है, राइट हैंडर बॉलर हूं तो लेफ्ट हैंडर हो जाऊंगा, खेल खत्म। क्लियर है। अगर इसकी बात कर दूं, cos 60 की क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 क्या हो जाएगी 1/2, 2/1, खत्म। अब मैं फिर से आ गया, यहां पर फंसते हैं बच्चे, याद रखना cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो मुझे बताइए, अभी मैं 0 लेवल हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगेंगे, इनफाइनाइट तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो मुझे बताओ 0 का इनवर्सली इनफाइनाइट, खेल खत्म, 0 इनफाइनाइट आया, तो यहां 0 है, तो क्या आएगा सेक 90 में इनफाइनाइट। 4 कॉन्सेप्ट बताए मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, केवल साइन की वैल्यू बताई है। साइन को कॉस को उल्टा नहीं ये कर दिया, यहां से यहां ले आया। साइन का उल्टा क्या बताया था कोसेक, कॉस का उल्टा क्या बताया सेक, खल्लास। अब 10 की याद रखनी है। अब आप कहोगे इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। अब आप 10 की वैल्यू याद रखनी है, मोस्टली क्या है 30, 45, 60, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, याद रखनी है साइन की और 10 की, और कुछ याद नहीं रखना। अगर मैं बात कर लूं tan 45 की, तो ये होती है 1। अगर मैं बात कर दूं tan 60 की, क्या होगी √3। अगर मैं बात कर दूं tan 90 की, तो ये इन्फिनिटी थी, तो यहां पर साइन tan 90 में 0। कोई दिक्कत, एक बार देख लेता हूं, देख लेना, आप सब देख लेना, tan 0 और tan 90 की कोई पूछता नहीं है। हाँ, sin 0 sin 90 और cos 0 cos 90 की वैल्यू याद रखनी है, उधर से कोसेक और उसकी याद रखनी है। 10 की कोई नहीं पूछता, केवल 30, 45, 60 की वैल्यू याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आ सकता ना आएगा, लॉजिक ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है। अब मुझे बताओ, यहां से इनवर्सली कर सकते हो 10 को, तो क्या हो जाएगा कॉट, आपका क्रिस्टल क्लियर, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मेरी जो शर्त थी, मैंने कहा था 2 चीज याद कराऊंगा, साइन का, कोसेक को क्या कर दिया, ये कर दिया उल्टा, ये था ये, अब उसको क्या कर दिया इनवर्स, खत्म कर दिया। आपको अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो लाइक करना, नहीं तो धड़ाधड़ अनलाइक कर देना। क्यों? क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज है। अब सारी टेबल है ना, आग मीच के लिख दोगे विद इन सेकेंड्स, ये मेरी गारंटी है। एक पेज उठाओ, उस पर लिख के देखो, साइन के 10 के याद कर लो और सारे लिख के देखो, धड़ाधड़ ना हो, अनलाइक कर देना दोबारा वीडियो पे, चैनल पर आके नोट कर लो, करने की जरूरत नहीं है, छोड़ा ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर।
अब मैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि हमें इस वीडियो में क्या है, थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ना है। एक चीज बताइए, साइन 30 की वैल्यू आपको आती थी? बिल्कुल आती थी। साइन 45 की वैल्यू आपको आती थी? बिल्कुल आती थी। लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा अपर लेवल, मतलब ये कहना चाह रहा हूं साइन 120 की वैल्यू लिखाता है तो क्या है, गड़बड़ हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं है, बच्चे रटने लग जाते हैं। साइन 150 की वैल्यू पूछ लेगा तब भी गड़बड़ हो जाती है। कॉस मतलब ये है 90 से बड़े एंगलों की वैल्यू टर्म वाइज, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, मतलब 330, 300 और 360, इनकी वैल्यू अगर पूछ लेता है तो क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा और तब बताऊंगा। इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले क्या है, जो अभी मैंने जो स्लाइड बताया था, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू याद रखना है। मैंने आपको बताया साइन को उल्ट दूंगा, साइन को उल्ट दूंगा क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस क्या होगा, इसको ये कंडीशन ले आऊंगा। कॉस को याद करने की जरूरत नहीं थी। कॉस को उल्ट दूंगा क्या हो जाएगा, सेक। टेन को उल्ट दूंगा क्या हो जाएगा, टेन को याद रखने की जरूरत थी, वहां पर मैं एक गलती कर गया था हल्की सी। टेन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी थी, जबकि 0 होती है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां से वैल्यू नहीं पूछेगा। बहुत सारे कमेंट आने वाले थे इसलिए मैंने बता दिया। वैसे मैं अपनी गलतियों को छुपाता नहीं हूं। मुझे नहीं आती साइन 0 की वैल्यू, मुझे नहीं आती मुझे नहीं आती 10 0 की वैल्यू, मुझे नहीं आती 10 90 की वैल्यू। हाँ, जो मुझे एग्जाम में आता है, जो मुझे फील देना है, जो मुझे समझाना है, वो मुझे आता है। 10 30 की वैल्यू मुझे आती है, 10 45 की वैल्यू मुझे आती है, 10 60 की वैल्यू मुझे आती है। क्लियर, जो आएगी, जो कॉन्सेप्ट बनाएगी। अब आता हूं मैं, इन चीजों को आपको याद रखना है, तभी आपसे कॉन्सेप्ट लेंगे। जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, गलती भी बताऊंगा, कहां करोगे आप। तो सबसे पहले अगर बात करूं, तो अगर मैं क्या है यहां पर बता दूं मोर देन 90, जिनके लिए बता रहा हूं, फ्रॉड करते हैं कुछ कि अगर 90 से प्लस में तो 93 का भी एंगल आएगा, उसको निकाल दोगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। तो मैं लिख रहा हूं मोर देन 90 ही नहीं, मोर देन 90 किस किस के लिए, ये एप्लीकेबल है जो मैं बता रहा हूं, जो बेसिक्स बना रहा हूं। किसके लिए, 120 के, 150 के लिए, 180 के लिए। मैं यहां लिख रहा हूं स्पेशली इन्हीं के लिए होगी। कितना भी दम लगा लेना आप, आगे नहीं होगी। 210 सीक्वेंस में चलेगा, 30 30 के, 240, 270, लेकिन बोल देते हैं मोर देन 180, 300 मतलब 300, 330, 360, 390 और सो ऑन। क्लियर है, आपको सीक्वेंस आ रहा होगा, इन एंगलों की है। अब आप कहोगे कि 93 डिग्री का नहीं बताओगे, 103 डिग्री आ जाए तो नहीं बताओगे। मैं बताऊंगा उसका भी, लेकिन उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट है, इन्वर्स कर देना, खेल खत्म। अब आप कहोगे ये क्या बोल गए। अभी जब लेक्चर अभी आप खत्म करना, मेरा वादा था इस लेक्चर के अंत तक आते आते आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे बोर्ड हो। अगर छोड़ देता हूं या क्वेश्चन ना हिले ट्रिग्नोमेट्री का, या दिक्कत आए पूरी फिजिक्स में, तो मेरा वीडियो वहीं से आके अनलाइक कर जाना और चैनल को डिसमिस कर देना। डिसमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन अनलाइक कर सकते हैं, इतना ही हाथ में। गाली देना दबा के कमेंट्स में, जितनी दे सको। क्लियर है, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। मैंने आइडिया जनरेट कर दिया कि आप अगर अब मोर देन 90 डिग्री बोलते हो तो 93 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, 103 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट करूंगा, आपको कुछ याद नहीं करना, केवल ये बनाना है कंडीशन से। सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने बोल दिया ये एक्सिस है 0, मैंने क्या बोला, 0 डिग्री के एंगल से उठा, और यहां पर ये कंडीशन है, तो मैं पता ये आ गया, ये कितनी होगी 90 डिग्री की। अब मुझे बताइए, अब और चला, ये एरो चला, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं, तो मैं पता है एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज ये होता है। क्लॉक, एक चीज बताओ, हर एक के हाथ में घड़ी होगी या नहीं होगी? तो कोई यहां पर पढ़ रहा होगा, जहां पर आप पढ़ रहे होंगे, जहां पर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वहां पर घड़ी होगी। घड़ी को देखना, वो यूं ही चल रही होगी हर एक के घर में। कोई ऐसा नहीं होगा कि क्लॉकवाइज में यूं चला दे। मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को भी। अब आप कहोगे कि फर्जी हो गया,
फर्जी नहीं हूं, सीधी सी बात है, इसका भी फैक्ट है। क्लॉकवाइज यही कंडीशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज ये। तो मुझे बताओ ये कैसे है, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ इस इधर लिख सकता हूं 180, क्यों, ये 90 का है, मैं बता चुका हूं। ये क्या है, स्तंभ, और इस पर क्या है, खम्मा। ये कितना है, 90। तो ये मुझे बताइए 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180। अब एक और करा दूं, तो इधर से देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 270। अब मुझे बताओ एक और क्या हो गया, अगर मैं क्या है एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा हूं, तो यहां से मुझे बताओ फिर दोबारा यहाँ 360 नहीं मिल जाएगा, क्लियर, बिल्कुल। तो यहाँ 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 या 270 डिग्री या 360। अब आप कहोगे कि हमें तो रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिख दो यार, क्या है, 0 का 0 ही होगा भाई। 0 के लिए कितने के हैं, 0 के, तो 0 के एक के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर क्या लिख दूंगा, 90 इंटू पाई बाय 180, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। कोई दिक्कत, यहां पर निकालो, पाई बाय 180 से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई। कंडीशन 270 क्या आ जाएगा, पाई, पाई अपॉन 180 तो 3/2। कोई दिक्कत ही नहीं है, 360 है, क्या लिख दूंगा, 2 पाई रेडियन। खत्म है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कोई कॉन्सेप्ट ही की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, किस पर, आप पर, कि आपको जो सुचवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी मुद्दे पर पहुंच रहे हो। वही चीज है, जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देख रखा वो रेडियन पर आए, इसी पर बात करी थी मैंने, ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं बनाया था क्योंकि वो पहला था मेरा। क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताइए, आप कहोगे इनको क्या है, अब आपको ये कोऑर्डिनेट समझ में आया, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, 270 है, 360 है। अब मैं बोल देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सपोज करो एक छोटा सा साइन 120। अब मुझे क्या है, इसको पहले फाइंड करना है कि ये साइन कौन से कोऑर्डिनेट में, 120। अब मुझे बताओ साइन 90 में तो है नहीं, 90 और 180 के बीच में, तो यहां पर क्या है, एक रूल्स याद कराऊंगा, देन उसके बाद पता पड़ेगी इसका सिंबल क्या है। अभी थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं, तो जो मैं बताता हूं आप उसको फॉलो करो, और जब मैं खत्म कर दूंगा तो एडअप कर दूंगा सबको, एक एक चीज को, बेसिक्स को। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम निशांत है, तो आपको ABCD EFGHIJKLMNOPQRST OBWXYZ ये सब चीज पढ़िए, तभी तो NISHANT चुनिंदा शब्द लिए और निशांत चौधरी बना दिया, खेल खत्म। तो ऐसे ही क्या करूंगा, एक एक पैदा उठाऊंगा, एक एक वर्ड उठाऊंगा, सबको मिक्स कर दूंगा, कॉन्सेप्ट खत्म। यही तो मैं करता हूं, और क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, मतलब आपको पागल बना देता हूं रियल लाइफ से, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। क्यों, सोचने की जरूरत नहीं होती, हम अपने दिमाग में भूसा लेके नहीं जाते, अगर रट्टा मारोगे तो तमाम चीजें लेके जाते, हम कॉन्सेप्ट अपने साथ लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम फोड़ के आते हैं। क्लियर है, आया। अब यहां पर याद रखना, ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, याद रखना 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव है। मुझे बता दो, जब मैंने अभी टेबल बताया था तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, टेन कॉस, टेन कोसेक, सेक, 0 से 90 तक कोई भी नेगेटिव आया था, इन्फिनिटी 0 हो गए थे, लेकिन कोई चीज नेगेटिव नहीं आई थी। सबको फील करा दिया मैंने, हर चीज फील कराना लॉजिकल फैक्ट है। अगर ये मैं करा सकता हूं तभी मैं एक अच्छा टीचर कहलाऊंगा, नहीं तो मेरी औकात ही नहीं है। क्लियर हुआ। तो यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल पॉजिटिव होंगे, फील करा चुका हूं, टेबल आपके हाथ में, चेक कर लो, अगर कोई नेगेटिव हो तुरंत लाइक करो, फर्जी चैनल है भगो। क्लियर। अब आ जाता हूं 90 से 180 तक, यहां पर आंख मीच के याद रखना, मैंने जब टेबल याद करा रहा था, एक लॉजिकल फैक्ट है, बस मेरा है, जैसे मैं याद रखता हूं वैसे याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको 2 फैक्ट याद कराए, मैंने आपको साइन कराया, तो यहां पर याद रखना साइन, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है आपको पता है, साइन उल्टा कोसेक, कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। अब तुम कहोगे कैसे, अभी बताऊंगा, हल्का सा रुको। वो साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, क्यों, साइन थीटा
कोसेक थीटा 90 से 180 के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। अब कहोगे आप ये क्या फट बसड़ है, कुछ नहीं है, बस फील करा रहा हूं। अभी इतना याद रखो, 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव, जितने भी टी रेशियोज है फील भी कर सकते हो, टेबल देखो। अगर मैं बात करूं, यहां से एक फैक्ट जनरेट कर रहा हूं। मैंने आपको दो चीज याद करने के लिए बोला था, साइन और टेन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू भी याद करने के लिए नहीं बोली थी। किसके लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। तो साइन की याद करने के लिए बोला था 10 की। तो साइन जब यहां पर पॉजिटिव होगा तो कोसेक अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर 180 से लेके 270 तक क्या पॉजिटिव करना है, यहां पर मैंने बताया था टेन थीटा की वैल्यू भी याद करनी है। तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट अपने आप हो जाएगा। बचा क्या, कॉस थीटा तो सेक थीटा। तो मैंने यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिया, मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूं। स्टिल क्लियर, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैंने ये कहा, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। रेडियन में लिख सकते हो, बिल्कुल 0 का 0, π/2। क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं, क्या, पाई, यहां पर 3π/2, यहां पर 2π। कोई दिक्कत है किसी को, इनको कोष्टक में बंद कर दो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। एक ही चीज है दोनों, ये रेडियन में, ये डिग्री में। अब मुझे बताओ, यहां पर सारे जितने भी ऑल टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव। बताओ, साइन 0 की वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, cos 10, cos 10, कोसेक सेक कॉट, जितनी भी हैं। अगर 90 से 180 की बात करता हूं तो मैंने क्या याद रखने के लिए बोला था, उसमें केवल क्या, साइन और टेन। तो यहां पर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है पता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होगा। बाकी चार टी रेशियोज क्या होंगे, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव होंगे, इनको छोड़ के एक्सेप्ट। अगर 180 से 270 के बीच में पूछा है तो क्या है, साइन की याद रखनी है और टेन थीटा की। टेन थीटा तो इनवर्सली क्या है इसका, कॉट थीटा। इनको छोड़ के ये क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी 4 टी रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। खत्म। बचा क्या, कॉस थीटा, जो क्या था, तिगड़म लगा के लाया था साइन से, ये कर दिए थे, उल्टे नहीं थे ये। क्लियर। तो यहां से सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। नोट कर सकते हो, एक तरीके से कॉन्सेप्ट सा बना दिया मैंने। क्या बताया, पहले 0 से 90 के पहले क्या है, हमने कोऑर्डिनेट बना दिए, 0 90 45, 0 90 180 270 360। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक मुद्दा जनरेट किया कि 0 से 90 तक 30 लिया, 45 लिया, 60 लिया, 90 लिया। मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है। हाँ, 0 और इनफाइनाइट हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं 90 से 180, तो मैंने क्या कहा था, उस टेबल में याद करने के लिए आपको 2 चीज दी थी। 2 चीज याद है, 6 निकाल ली थी। किसी के लिए भी 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, तो क्या क्या कंडीशन थी, साइन और टेन। तो 90 से 180 के अंदर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ये पॉजिटिव है। बाकी 4 टी रेशियोज क्या है, नेगेटिव है। अगर बात करूं 180 से 270, तो क्या बचा, 10 याद करने की कही थी, 10 का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव है, बाकी सब चारों नेगेटिव है। किसके लिए, 180 से 270, 270। अब 270 से 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होगी, केवल और केवल याद रखना, कॉस जो बचा और सेक जो बचा, वो क्या होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, चारों टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। क्लियर। अब इनको और अच्छे से लिख लेते हैं। अब आप कहोगे आप तो बड़ा लिखा रहे हो, मैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं, फिर समराइज करूंगा, देखना आप कितनी जल्दी होगी। यही तो काम था मेरा, और तो सब क्या थे, वैसे ही थे, भेड़ चाल चल रही थी, सब आती थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या, ऑल पॉजिटिव, जितने भी टी रेशियोज है ऑल पॉजिटिव। क्लियर है, नोट करने हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको रिकॉल करना है 2-4 बार, जब तक क्वेश्चन ना बने। बहुत है, पूरी फिजिक्स में लगेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत है, यहां पर याद रखना, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा उल्टा है, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। क्या होगा, टेन थीटा, ये ट्रिक भी बताइए,
साइन और टेन की वैल्यू आती है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, खत्म। चौथी फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कंडीशन है आपको पता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, जो हम क्या थ्योरम से निकालते थे। क्रिस्टल क्लियर है, नोट कर सकते हो आप, प्लीज नोट। अब मैंने पहले आपको क्वाड्रेंट रूल रियलाइज करा दिया, अब सेकंड रूल। अब मुझे बताइए, एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे मैंने कहा साइन 120 निकालना है, तो मुझे बताइए इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, एक क्या कर सकता हूं, इसको एक कंडीशन कर सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कह सकता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 0, 30, 45, 60, 90 याद रखना है। एक मुझे बताइए, अगर इसको स्प्लिट कर दूं तो ये क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अब आप कहोगे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, मैं कुछ कोशिश नहीं करने की कोशिश कर रहा, केवल दूसरा रूल रियलाइज करा रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। मतलब ये है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 90 प्लस माइनस थीटा की बात करता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 की बात करता हूं, 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब ये है, जैसे 90 में प्लस कर दिया 30 और साइन 180 माइनस 60, तो दो रूल है। तो पहला साइन 90 में प्लस माइनस कर दिया थीटा को, 270 में प्लस माइनस थीटा को कर दिया। तो इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है, जो साइन थीटा वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। जो कॉस साइन हो गया कॉस थीटा में, जो टेन थीटा वाला प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। याद रखना, कॉट थीटा में। अब आप कहोगे ये क्या है, अभी मैं कॉम्बाइन करा दूंगा, वैसे इस रूल को नहीं लिखता मैं। साइन हो गया, टेन हो गया, अब बचा क्या, साइन कॉस टेन कोसेक। अब अगर कोसेक थीटा की बात करूं, वो कन्वर्ट हो जाता है सेक थीटा में। अब आप कहोगे इनके इनवर्सली तो होते, वहीं से दिक्कत आती है। मतलब ये है, साइन 90 प्लस 30 की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए अगर मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 है, सॉरी ये क्या है, साइन 90 प्लस 30 है। तो मुझे बताइए 90 प्लस माइनस 30 और 270 प्लस माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए क्या रूल है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे बताइए, ये कॉस है, ये 90 है, प्लस थीटा ये है, तो ये कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री नहीं लिख लूंगा। तो मुझे बताइए कॉस 30 की वैल्यू मुझे नहीं पता, बिल्कुल पता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए कि साइन 120 कौन से कोऑर्डिनेट में, 120 में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव, 90 to 180 में पॉजिटिव, खेल खत्म, पॉजिटिव, तो √3/2। क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो ये अभी दूसरा रूल था, अभी तो पिक्चर बाकी है। कैसे, अब आप कहोगे कि तीसरा, मैंने क्या कहा, साइन ये कंडीशन बता दी मैंने, दूसरा रूल किसके लिए, 90 और 270 के लिए। अगर मैंने यहां पर ये भी तो लिख रखा है, यहां पर साइन 90 प्लस 30 लिख रहा था, 30 डिग्री लिख रहा था, तो साइन 180 माइनस 60 भी तो साइन 120 होता है। तो इसके लिए कौन सा रूल आता है, तो सुन लो, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास है 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, तो जब इसकी कंडीशन आती है तो मेरे पास क्या है, साइन ही रहता है, कॉस कॉस, मतलब जो टी रेशियो है एज इट इज रहते हैं, एज इट इज। तो अब मुझे बताइए, यहां से आप बताइए क्या कंडीशन नजर आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो सकता है साइन 60। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू √3/2 नहीं आ गई, इससे क्या आ रही थी, √3/2, इससे भी √3/2। मैंने क्रिस्टल क्लियर करा दिया आपको, नहीं आता तो दोबारा अगली स्लाइड पर देख लो। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एक मुद्दा बताया और खत्म कर दिया। कैसे, मैं कंडीशन बता रहा हूं, सॉरी मैं कंडीशन बता रहा हूं, माइक गिर गया था,
मैंने क्या कहा, मैंने कोई भी लिख दिया sin 120, तो मेरे पास दो रूल हैं। एक रूल क्या है, 90 और 270 वाला। 90 और 270 वाले रूल में क्या कंडीशन है, इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देता हूं मैं टी रेशियो को। क्या करता हूं, कन्वर्ट टी रेशियो। किसमें, साइन किसमें चेंज हो जाता है, थीटा कॉस थीटा में। कोई दिक्कत, किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। साइन कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। ये कंडीशन होती है। अब मुझे बताइए, साइन 120 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, साइन 90 प्लस 30, यही लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए, अगर ये कंडीशन है तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं। तो मुझे बताइए, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, जब साइन 90 प्लस थीटा करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो मुझे बताइए यहाँ क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30, कॉस 30 की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या है, √3/2, √3/2। मुझे बताइए, ये साइन 120 है, 120 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बताए थे, यहाँ से 0 से 90 था, 90 से 180, तो 180 और 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो 90 से 180 के बीच में साइन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, तो 120 पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या करा, यहां पर ये कंडीशन कर दी, मैंने एक रूल लगाया, किसका, 9270 का हो गया। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, सभी को पता है, इसको मैं क्या है 180 और क्या हो रहा है 180 और 360 वाला रूल भी तो लगा सकता हूं। मुझे बताइए, अगर मैंने 180 और 360 वाला रूल लगाया, मैंने बताया था टी रेशियोज क्या होंगे, एज इट इज, मतलब ये साइन थीटा है, क्या मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, कॉट, टेक। अब मुझे बताइए, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60। मुझे बताइए, ये थीटा है। अब यहां से कंडीशन क्या है, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखूंगा, 180 माइनस थीटा को साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। मुझे बताइए 120 कहां आ रहा है, पॉजिटिव में। क्रिस्टल क्लियर, 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, धड़ाधड़ हिलाओगे। मेरा कॉन्सेप्ट आज बताने का क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ठोको, नहीं तो धड़ाधड़ डिसलाइक ठोको। अभी मैं 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म कर दूंगा खल्लास, आप बोलो और मैं बताता हूं। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट कराते हैं, कोई भी ले लो, मन से लेना, एक एक करा दूंगा, कुछ भी, और चीज 2 मिनट में खल्लास। मैंने ले लिया सेकंड एग्जांपल, साइन का नहीं लेता, अब इस बार कॉस का ले लेता हूं, कॉस 150। कोई दिक्कत, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ चुका हूं, पता है आपको, किसमें, 90 और 270 वाले में, और 180 और 360 वाले में। इधर देख लो, 90 और 270 वाले में, 180 और 360 वाले में, सब अभी हम ये करेंगे, फिर एकदम धड़ाधड़ पे लेंगे। तो सीधी सी बात है, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। मुझे बताइए कॉस क्या हो जाएगा, 90 के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो मुझे बताइए, साइन 60 नहीं लिख सकता, क्रिस्टल क्लियर। मुझे बताइए, इधर अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 30 डिग्री। क्या हो जाएगा इधर, कॉस का 180 के लिए क्या रहता है, कॉस को लिख दो, तो क्या होगा, कॉस 30। क्रिस्टल क्लियर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। मुझे बताओ, √3/2। अब कॉस 150, मुझे बताओ, यहां पर इसका साइन भी तो देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों सेम है। मुझे बताओ, ये 0 है, ये 90 है, ये क्यों बताया था, अरे ये देखने के लिए थोड़ी ना बताया था, इसका भी तो कोई काम होगा, साइन का काम है एंड में। अब तुम ये कहते कि 90 और 270, 180 और 360 वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, गलत हो जाएगा अगर साइन नहीं देखा तो। कॉस
150 का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर 180 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या था, साइन और कोसेक पॉजिटिव था, ये नेगेटिव थे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो देखो कंडीशन आ गई चेंज, नेगेटिव में वैल्यू पहुंच गई। तो अब मान गए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनको पॉजिटिव बोल रहा था, ऊपर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया, क्वाड्रेंट का कंडीशन यही ली। इसका मुद्दा क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव बताना। अब इन कॉन्सेप्टों को कंबाइन कर रहा हूं और आप क्वेश्चन कोई सा भी उठा सकते हो, कहीं से भी, खुला चैलेंज है, कोई भी बुक, मैथ की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट 150 180। अभी मुझे सुन लो 2 मिनट, कोई पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, खत्म कर दूंगा यहीं से। क्या कंडीशन है, सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाया। सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको साइन 0 मतलब 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए। याद नहीं, केवल 2 कंडीशन याद रख लो, साइन थीटा और टेन थीटा। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। टेन 0 कोई जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख लो, साइन 30 वो टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। 90 जरूरी नहीं है, 30, 45, 60। अब क्या करूं, इन वैल्यूओं को जब याद कर लोगे तो क्या है, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा वो साइन कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। क्लियर है, उल्टे उल्टे करते जाओ, ये वैल्यू हो गई याद। दूसरा पॉइंट, क्वाड्रेंट पर ध्यान दो। क्वाड्रेंट का काम क्या है, केवल और केवल एंड में सिंबल देना। सिंबल से ही क्या था, रिजल्ट माइनस में कन्वर्ट हो गया था, हम प्लस में लिख देते, मास्टर गलत कर देता। अब सुनो दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेंट बताया मैंने 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फिर यहां पर रेडियन में भी लिख दिए। कौन, केले वाला और पार्क वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी तुरंत जाओ, लाइक मारो, दोबारा आ जाओ, नहीं पसंद आए अनलाइक टूक के आओ। अब सुन लो, 0, 90, 180, 270, 360। 0 से 90 तक क्या थी, सारी पॉजिटिव, जितने भी टी रेशियो थे, साइन लू, कॉस लू, टेन लू, सेक लू, कॉट लू, कुछ भी लू, सारे पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन पर 90 से 180, 90 से 180 तक क्या था, मैंने बताया था 0, 30, 45, 60, 90 में क्या याद रखना है, साइन और टेन। तो यहां से मैंने साइन उठा लिया। तो 90 से 180 में एक कंडीशन याद रख लेना, साइन थीटा, तो साइन का इनवर्स क्या होता है, उल्टा कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों टी रेशियोस नेगेटिव। तीसरी बात, कंडीशन पे बात कर दूं, 180 से 270, 180 से 270 मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखने को बोला था, टेन की वैल्यू याद रख लो। तो टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों रेशियो 180 से 270 तक नेगेटिव, खेल खत्म। चौथी वैल्यू 270 से 360 चौथे क्वाड्रेंट में, तो 270 से 360 तक क्या याद रख लो, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अब आ जाता हूं तीसरे रूल पर। तीसरी कंडीशन बताई, सपोज करो मैंने साइन 120 लिख दिया, तो मैं इसको 2 तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 या फिर साइन 180 माइनस 60। तो यहां से क्या किया मैंने, 2 रूल इंट्रोड्यूस कर दिए, एक 90 और 270 प्लस माइनस थीटा, दूसरा 180 360 प्लस माइनस थीटा। तो जो साइन 90, जो 90 प्लस 90 और 270 प्लस माइनस थीटा वाला है, उसमें क्या किया, साइन थीटा को चेंज कर दिया कॉस थीटा में, सेक वो टेन थीटा को कॉट थीटा में, सेक को कोसेक थीटा में। लेकिन अगर मैंने बात करी 180 360 प्लस माइनस थीटा की, तो उसमें रिजल्ट को टी रेशियोस को एज इट इज रहने दिया, एज इट इज रहने दिया। साइन का साइन, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट। क्लियर। तो वहां पर क्या है, साइन 180 माइनस 60, तो वहां पर साइन 60, खेल खत्म। कोई सा भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। एक और बता देता हूं लास्ट, कैसे टैकल करना है, ऐसे ही जाना है जैसे बता चुका हूं। आप बोल दो कोई भी एंगल, कुछ भी अपने दिमाग से कर दूं, इसको तो मिटा लूं। तगड़ा करना है कॉन्सेप्ट, हमें क्या है, दिमाग को खाली लेके जाना है, भूसा भर के नहीं लेके जाना।
इतने तगड़े कॉन्सेप्ट बना लो कि ब्लैंक होके जाओ बिल्कुल। अब आप कहोगे ब्लैंक सर जी, मम्मी पापा कहते पढ़ पढ़, पढ़ना तो है ही नहीं, बर्बाद है। सुन लो, अब साइन की बात करी मैंने, कोई भी साइन कॉस ले रहा हूं। अब आप कहोगे आप टेन की बात कर लो, टेन 120 की बात, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी, कॉन्सेप्ट जानना है मैं तो। यहां पर मुझे बताओ, दो मुद्दों पर बात करवाई, क्या क्या? पहला 90 और 270 प्लस माइनस थीटा कर सकता हूं, यही है किसके लिए? 270 और 90 के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है पता है तुम्हें? 180 और 360 के लिए, और 360 के लिए प्लस माइनस थीटा कर सकता हूं। मुझे पता है 90 और 270 के लिए क्या है, चेंज हो जाएगी टी रेशियो की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो मुझे बताओ इसको क्या क्या लिख सकता हूं? तो इसको लिख सकता हूं 10 90 प्लस 30। बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? 10 90 प्लस 30। इसको क्या लिख सकता हूं? 10 180 माइनस 60। बताओ, दोनों कंडीशन लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ 90 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, 10 किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट, कॉट की वैल्यू 30, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एज इट इज रहेगा ब्रो, बिल्कुल बच्चों। 10 60, मुझे बताओ कॉट 30 की वैल्यू हमें पता है? नहीं पता, तो मैंने कहा 10 60 की तो पता है, बिल्कुल पता है, क्या है? √3। तो मुझे बताओ ये इनवर्सली होके √3 नहीं आ जाएगी? बस यहां मुझे बताओ, अब यहां पर आखिरी काम क्या करना है? अभी रिजल्ट नहीं आया बच्चों, मुझे क्या देखना है? क्वाड्रेंट। जाओ टिप्स पे है 0 90, आपके टिप्स पे, मेरे पे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता। 270 360, भूला भटका फिर रहा हूं। अब यहां से क्या है? ऑल पॉजिटिव है। अब यहां पर देखो 120 है, किसके बीच में? 90 से 180। तो मुझे बताओ यहां पर रिजल्ट केवल साइन के लिए और कॉस के लिए, साइन के लिए कोसेक के लिए पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव थे। तो नेगेटिव नेगेटिव चेक कर लो, कहीं से भी देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन बना दो 0 से लेके 360 तक, अगर गलत हो जाए तो मैं शर्त दे सकता हूं आज के बाद ना लेक्चर देखने की जरूरत, ना कभी पढ़ने की जरूरत। ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी मैंने। अगर मेरे ये 2 लेक्चर देख लिया आपने पूरी जिंदगी में, अगर ट्रिग्नोमेट्री देखने की जरूरत पड़ जाए तो गारंटी है। क्रिस्टल क्लियर। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगा हो, अगर आग ना लगी हो अनलाइक करना ज्यादा से ज्यादा।